हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माई फैमिली गार्डन इन होम में। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की जो गार्डनिंग है तो बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, समर सीजन स्टार्ट हो गया है और गार्डन में कई सारे काम होते हैं और कई प्लांट्स और वेजिटेबल्स को लगाना होता है, तो उसके लिए तैयारी भी हमारी चलती रहती है। और कुछ बहुत सारे काम हो जाते हैं ऐसे काम की जिनको करना ज़रूरी है, जैसे पौधों की प्रूनिंग वगैरह करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने इस टाइम पे, और जैसे स्प्रिंग सीजन हुआ है तो डोरमेंसिस जो प्लांट हैं तो निकल रहे हैं और इस तरीके से हरे भरे हो रहे हैं। तो अभी तक आपने देखा होगा कि आपके टेरेस के गार्डन के जो पौधे हैं काफ़ी डोरमेंसी में रहते हैं। विंटर सीजन में उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। हमारे जो पेड़ पौधे हैं छतों में लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से हरे भरे नहीं दिखते, थोड़ा सा डल दिखने लगते हैं और हमारी बगिया थोड़े से उजड़ी उजड़ी सी नज़र आती है। ऐसा होता है। जैसे ही समर सीजन स्टार्ट होगा, विंटर ख़त्म होती है, तो अपने आप कुछ इस तरीके से नए नए पत्ते आने लगते हैं और पौधों में हरियाली छा जाती है, जिससे हमारा गार्डन बहुत ही प्यारा लगने लगता है। ऐसे ही कुछ हाल मेरे प्लांटों का था। यहाँ से मैंने कुछ प्लांटों की प्रूनिंग की हुई है। और प्रूनिंग के साथ साथ देखिए, जैसे एक कनेर का प्लांट है, इसमें अभी तक फ्लावरिंग नहीं हो रही थी विंटर में, और ऐसे ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। जैसे कि कुछ फ्रूट प्लांट है, ये मौसम्बी का प्लांट है, आप लोग देख सकते हैं। अभी तक तो इसमें ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं, शुरुआत में नहीं हुई थी, क्योंकि ये 12 महीने वाला है। तो कुछ फ्रूटिंग हो चुकी है, कुछ देखिए अभी जैसे ही ये समर सीजन स्टार्ट हुआ तो इस तरीके से फूलों से भर गया है पौधा, फूलों से लद गया है। तो देखने में पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। और जिन पौधों की आप कटाई छटाई करते हैं, प्रूनिंग वगैरह करते हैं ना, तो उनमें नई नई सी पत्तियां भी आने लगती हैं। तो ऐसा होता है। जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप, फूलों से भरा हुआ पौधा है। और जो फ्लावर प्लांट है ना, उनमें भी फूल इस समय आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जो फ्रूट प्लांट है उनमें भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस टाइम पे पौधों के में पत्तियों के साथ साथ फूल भी नए आते हैं। और जो सब्जियां हैं समर सीजन की, वो भी लगाई जाती हैं। फ्रेंड्स, थोड़ी सी आवाज़ मेरी डिस्टर्ब हो सकती है, गला ख़राब है तो ध्यान मत दीजिएगा, उसके लिए सॉरी। तो देखिए यहाँ पे जैसे इस तरीके से कुछ प्लांट है, जैसे कि हमने यहाँ पे चेरी टमाटर लगाया हुआ था। तो चेरी टमाटर में बहुत सारी शाखाएं होती है। देसी वाला है जो गांव वगैरह में हो जाता है, आपको आसानी से इसके प्लांट अपने आप उग जाते हैं। तो इसको लगा सकते हैं अगर आप गार्डनिंग करते हैं और चाहते हैं कि आपको बहुत ही कम टमाटर में आपके लिए यूज के लिए हो जाए, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन चुन सकते हैं। मैंने एक ग्रो बैग में ही एक प्लांट ही इसको लगाया हुआ था। और जैसे जब मैं बड़े टमाटर हार्वेस्ट करती हूँ तो 2-4 इससे हार्वेस्ट कर लेती हूँ, उतने में हमारी सब्जी काफ़ी बढ़िया से बन जाती है। और जो मार्केट के टमाटर रहते हैं ना, उतने खट्टे भी नहीं रहते, उनका टेस्ट भी थोड़े से उतना अच्छा नहीं होता जितना हमारे गार्डन का होता है, टेरेस गार्डन का होता है। तो आप इसको चुन सकते हैं, छोटा वाला चेरी टमाटर लगा सकते हैं। और इसको लगाने के बाद कोई केयर भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, या 2-4-6 टमाटर आपको डेली मिलते हैं। अगर आप इतने भी सब्जी में अपने यूज कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से आपको इसका रिजल्ट जो है, रिजल्ट खाने पीने में मिलेगा। चटनी बना सकते हैं, कढ़ी वगैरह बना, तो चाहे जो बना सकते हैं। बहुत इनमें खट्टापन होता है, जो लोग यूज किए हैं तो उन्हें पता होगा। अक्सर लगभग 1-2 पौधे सभी लोगों के यहाँ मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, मैं आज कुछ इम्पॉर्टेंट आपको बात बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, जो नीम ऑयल का हम लोग गार्डनिंग अगर आप लोग भी करते हैं, पौधे लगाते हैं, तो विशेष ध्यान रखें। वो उनके लिए ये बात बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि जो मैं गार्डनिंग करती हूँ, जो मुझे अनुभव मिलते हैं, जो मैं सीखती हूँ, वही आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, ताकि मेरे जैसी प्रॉब्लम किसी और को ना फेस करना पड़े। क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं तो एक दूसरे की देख कर सीखते हैं, और जैसे जैसे गार्डनिंग करते हैं वैसे वैसे सीखते जाते हैं। तो सीखना भी बहुत ज़रूरी है। आज हम दूसरों के वीडियो वगैरह देखते हैं तो उससे काफ़ी सारी सीख मिलती है, जो हम अपने गार्डन में भी अप्लाई करते हैं। तो जो मेरे कुछ प्लांट देख रहे होंगे आप, तो ये प्लांट जो हैं तो मैंने जो लगाए हुए थे। तो जैसे कि टमाटर में आप लोग जानते होंगे, थोड़े सा लीफ कर्ल की प्रॉब्लम हो जाती है, और एक कुछ पत्तियों में कीड़े जैसे निशान से पड़ जाते हैं ना, राउंडिंग राउंडिंग जैसे केचुआ होता है ना, उस टाइप का। तो ये जो है ना, तो उसको कभी आप बारीकी से पौधे को और हटा कर, जहाँ राउंडिंग बना हो, ऐसे सांप के जैसे लाइनिंग बनी हो, उस लाइन को ऐसे कर निकाल करके देखिएगा बीच से तोड़ करके, उसमें छोटे छोटे से बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं। और वो कीड़े लगते हैं तो वो पौधे की जो पत्तियां होती हैं, उनका रस है ना,
ना, तो सारा या कहे कि उसका चूस लेते हैं। तो उसमें जो पौधे की जो ग्रोथ होती है ना, रुक जाती है। और ये बहुत ज़्यादा होता है टमाटर के पौधों में। और यहाँ पे देखिए धनिया लगाई हुई है मैंने, लहसुन भी लगाया हुआ है, थोड़ा सा गाजर भी लगी हुई है। थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां मैंने समर सीजन की लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग को जितना टाइम मिले तो आप लोग भी लगाते जाइए। मेरे तो जैसे ग्रो बैग खाली होते जा रहे हैं, मैं उसी हिसाब से लगाती जा रही हूँ। एक साथ नहीं हो पा रहा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं कि जो अभी फ्रूटिंग कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं। तो उनको रहता है कि जब ये खाली हो जाए तभी हम इनका यूज करें। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप पहले ही खाली कर देंगे और उन पौधों को, फलते फूलते पौधों को हटा देंगे, तो कोई मतलब नहीं है गार्डनिंग का। तो फ्रेंड्स, उसमें जो कीड़े होते हैं ना, तो उसके लिए मैंने बता रही हूँ जैसे कि नीम ऑयल का स्प्रे करना ज़रूरी होता है, या आप छाछ वगैरह का कर दें। तो इस बार ना मैंने नीम ऑयल जो है तो ऑनलाइन परचेस किया हुआ था। हो सकता है मेरी ये जानकारी किसी के काम आ जाए, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। मंगाया हुआ था तो डेट वोट तो ठीक थी, हालांकि 1 साल पुराना भी हो गया था। तो आप जब भी मंगाए तो डेट वगैरह चेक कर लें, क्योंकि इस बार मैंने जो स्प्रे किया है ना, उसकी वजह से मेरे पौधे की सारे जो जितने भी प्लांट थे ना, खासकर टमाटर के पौधे, तो उनकी पत्तियां एकदम से जल गई हैं, पूरे जले जले से पौधे हो गए हैं। और इतने बेकार पौधे दिखने लगे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद अगर थोड़ी सी लापरवाही कहे, या जो हमें ऑयल मिला था, नीम ऑयल मिला था, या उसमें कुछ गड़बड़ था, पता नहीं। मुझे तो शायद वही लग रहा है, क्योंकि जब हमने अपने यहाँ लोकल शॉप से लिया था तो बहुत अच्छे से चल रहा था। हम चाहे जैसे स्प्रे करें कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब से इसको स्प्रे किया है, तो हालांकि पिछली बार ऐसे किया था तो बहुत ही कम मतलब ऐसे लगा था, बाकी पौधे ठीक ठाक हो गए थे, तो उतना समझ में नहीं आया था। लेकिन इस बार के जो पौधे हैं ना फ्रेंड्स, पूरे पत्तियां जल गई हैं, पूरे पत्ते जले जले से पूरे पौधे अच्छे खासी ग्रोथ चल रही थी। कुछ दो तीन पौधे इस तरीके से बचे हुए हैं जो थोड़े से सही सलामत हैं, बाकी तो लगभग ऐसे लग रहा है जैसे पत्तियां झड़ जाएंगी, इनकी सूख सा रहा है। तो इस तरीके से जो ऑनलाइन हम लोग प्रोडक्ट जैसे तेल वगैरह है, तो काफ़ी सारी डेट जांच पड़ताल करने के बाद ही लें। और ऐसी साइड से लें जहाँ से आपको लगे कि हाँ विश्वसनीय है, क्योंकि ऐसी जगह से हर चीज़ उठा के पौधों में डाल देना सही नहीं रहता है। खासकर नीम ऑयल तो देख करके लें, या डेट वगैरह चेक करके ही लें कि डेट वगैरह तो नहीं निकल गई है। और यहाँ पे देखिए अमरूद का पौधा लगा हुआ है, तो इसमें भी थोड़ा सा देखिए कुछ इस तरीके से अमरूद आए हुए हैं। हालांकि हमने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी, जिस टाइम पे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो प्लांट जो था ना जिसमें हमने लगाया था ना, वो ग्रो बैग में इसकी बहुत सारी रूट हो रही थी, ये पौधे की ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ रही थी। तो हालांकि हमने इसको प्रून भी किया, लेकिन इतनी ज़्यादा रूट हो गई थी, तो इसे बड़े ग्रो बैग में रखना पड़ा। और जब बड़े ग्रो बैग में हम लोगों ने रखा तो इसकी प्रूनिंग भी हमने कर दी। हमने लगा कि जब इसको शौक में तो ऐसे ही जाना है कुछ दिन के लिए, जब कोई भी प्लांट हम दूसरी जगह रखते हैं तो थोड़ा सा ठहराव आ जाता है उसमें, उतनी अच्छी ग्रोथ रुक जाती है महीने 1 डेढ़ महीने के लिए। तो उसी समय हमने इसकी प्रूनिंग कर दी है। प्रूनिंग में इसको काफ़ी टाइम लगा सेटल होने में, क्योंकि बड़ा ग्रो बैग था, तो इसमें सेट होने में ज़्यादा टाइम लग गया। और फिर इसके बाद इसमें फ्रूटिंग हुई है। और यहाँ पे कुछ मैंने भिंडी के जो सीड्स हैं डाले हुए थे, तो इस तरीके से पौधे छोटे छोटे निकल रहे हैं। तो भिंडी लगाना स्टार्ट कर दिया है हमने। अगर आपने नहीं लगाया तो आप लोग भी लगाते जाइए। और देखिए इस तरीके से क्रम से लगाएंगे, थोड़ा सा अंतराल दे दे करके लगाएंगे। यहाँ पे भी भिंडी लगी हुई है, कुछ थोड़े दिन से बाद में लगाएंगे, क्योंकि एक साथ पौधे लगाना पॉसिबल नहीं है और लगाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हमें लगातार अपने गार्डन से हार्वेस्टिंग चाहिए, तो हमें थोड़ा सा रुक रुक के प्लांट लगाना चाहिए। और फ्रेंड्स, जैसे ही लगाए, जैसे इस तरीके से भिंडी के सीड लगे हुए हैं, यहाँ पे अगर खरपतवार वगैरह जमता है तो इसको हटाना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है उसमें लिमिटेड पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि ये बैग्स वगैरह में होती है, ज़मीन की तो मिट्टी है नहीं। तो जो खरपतवार है तो उनकी एनर्जी लेते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च लगाया हुआ है। तो शिमला की जो पौध तैयार हो गई है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छी है। अब इन्हें भी रिपोर्ट करने का टाइम आ रहा है, तो हम इनको भी रिपोर्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से ये टमाटर जो हैं तो मेरे गुच्छों में आए हैं। यही पौधे कुछ बचे हुए हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी, और आप लोग भी अगली बार से ध्यान रखेंगे अपने पौधे में, अपने गार्डनिंग में सावधानी रखेंगे। तब तक